मुजाहरा शुरू हुआ जैसा कि यूएस के कई दीगर शहरों में होता है आईसी एजेंट्स के इमिग्रेशन रेड्स के खिलाफ, लेकिन मिनियापोलिस में कल ये नहायत अफसोसनाक सूरत अख्तियार कर गया जब 37-year-old वुमन अपनी कार में शूट हो गई। जो आप देखने वाले हैं वो बहुत शॉकिंग है। वीडियो में कंफ्यूजन और चीख व पुकार दिखाई देती है। बेसिक सीक्वेंस ये था, विक्टिम की होंडा पायलट कार पहले रिवर्स हुई, फिर आगे बढ़ी, एक आईसी एजेंट कार के करीब था, एजेंट ने शॉट्स फायर किए, लेकिन जिम्मेदार कौन है इस पर लोग डिवाइड हैं। चंद ही घंटों में फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बगैर प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम ने खातून रेनी गुड पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने उस वाक़े को डोमेस्टिक टेररिज्म कहा और दावी किया कि वो लॉ एनफोर्समेंट के खिलाफ वायलेंट थी। आईसी एजेंट्स ने बार बार कहा कि वो कार से बाहर निकलें और उनके काम में रुकावट न डालें, लेकिन उसने मानने से इनकार कर दिया। बाद में उसने गाड़ी को ऑफिसर की तरफ मूव करने की कोशिश की जो अथॉरिटीज़ के मुताबिक बॉडीली हार्म का अटेम्प्ट था। शहर के डेमोक्रेटिक ऑफिशियल्स ने उस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने आईसी को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये वाक़या ओवरज़ीरस एक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाक़या सेल्फ डिफेंस बाय द वुमन था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि खातून डिसऑर्डरली, रेजिस्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग थी। उन्होंने कहा कि उसने आईस ऑफिसर के ऊपर कार चलाई जहां एजेंट ने सेल्फ डिफेंस में फायर किया। उन्होंने एजेंट के लिए कहा, यह यकीन करना मुश्किल है कि वो जिंदा है। वीडियो में कुछ लम्हे ऐसे हैं जहां कार ऑफिसर की तरफ मूव करती है, फिर टर्न होती है। इन लम्हों की इंटरप्रिटेशन रेडिकली डिफरेंट है लोगों के नुक्ता नज़र के मुताबिक। अगले चंद दिनों में डिबेट का अहम निकता ये होगा, क्या आईसी एजेंट ने जेन्युइनली फियर फॉर हिज लाइफ महसूस किया या उसने खुद वो ख़तरा क्रिएट किया जिसकी वजह से लेथल फोर्स इस्तेमाल हुई। वीडियो में कार मोमेंटरली ऑफिसर की तरफ मूव करती है, फिर रिवर्स होती है। ऑफिसर 3 times व्हीकल पर फायर करता है। बाद में वीडियो में बाई स्टैंडर्स दिखाई देते हैं जो विक्टिम की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, वेयर आर द मेडिक्स, यू जस्ट किल्ड माई नेबर। ये वाक़या आइसोलेटेड नहीं है। सिर्फ पिछले 4 महीनों में इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कम अज़ कम 9 लोग पर फायर की, 5 स्टेट्स और वाशिंगटन डीसी में। कम अज़ कम 1 और पर्सन भी डेड हुआ। मिनियापोलिस के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एंगर ओवर यूज़ ऑफ फोर्स कितनी जल्दी बढ़ सकती है। कल के वाक़े से एक मेल के फासले पर 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हुई थी, जिससे नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स शुरू हुए। अब मिनियापोलिस दोबारा नेशनल कॉन्वर्सेशन ऑन स्टेट वायलेंस का मरकज़ बन गया है और सिटीजन्स और लॉ एनफोर्समेंट के दरमियान मिसट्रस्ट बढ़ गया है। ये वाक़या आईसीई के रोल, अकाउंटेबिलिटी और सिविलियन सेफ्टी पर सवालात उठाता है। पूरे कंट्री में लोग डिबेट कर रहे हैं कि आया रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट था या ओवररीच। गवाह बताते हैं कि स्ट्रीट्स काओटिक थी, लोग मदद की कोशिश कर रहे थे और पैनिक थी। वीडियोज़ में फियर और एंगर दोनों दिखाई दे रही हैं। ये ट्रैजेडी ऑनलाइन और ऑफलाइन डिबेट्स में बदल गई है। कुछ लोग कहते हैं रेनी गुड ने पैनिक और फियर में एक्ट किया और दूसरे कहते हैं कि आईसीई एजेंट का रिएक्शन लीगली जस्टिफाइड था। ये इंसिडेंट ब्रॉडर इश्यूज़ को भी हाईलाइट करता है, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, सिविल राइट्स और पब्लिक सेफ्टी। ये दिखाता है कि लॉ एनफोर्समेंट और पब्लिक के दरमियान ट्रस्ट कितना फ्रजाइल है, ख़ास तौर पर जब डेडली फोर्स इस्तेमाल हो। इन्वेस्टिगेशन जारी है और ऑफिशियल्स काम और स्क्रूटनी की अपील कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और पब्लिक कमेंट से जाहिर होता है कि ओपिनियंस डीपली पोलराइज्ड हैं। रेनी गुड की डेथ एक स्टार्क रिमाइंडर है कि लॉ एनफोर्समेंट और सिविलियंस के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन कितना डेंजरस हो सकता है। ये केस मुमकिन तौर पर मंथ्स और ईयर्स तक डिबेट का हिस्सा रहेगा और स्टेट पावर और अकाउंटेबिलिटी के मौजू पर गुफ्तगू में शामिल होगा। आखिर में ये वाक़या आवाम को सवालात करने पर मजबूर करता है। लॉ एनफोर्समेंट थ्रेट्स को कैसे हैंडल करे, सिविलियंस प्रोटेस्ट्स में सेफ कैसे रहें, अननेसेसरी डेथ्स को कैसे रोका जाए। अब मिनियापोलिस इंटेंस स्क्रूटनी में है। जर्नलिस्ट्स, ऑफिशियल्स और सिटीजन्स हर जाविये का जायज़ा ले रहे हैं। वीडियो फुटेज समझने के लिए अहम है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हर पर्सपेक्टिव में मुख्तलिफ है। ये कहानी है ह्यूमन ट्रैजेडी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और लॉ एनफोर्समेंट अकाउंटेबिलिटी की। ये दिखाती है कि प्रोटेस्ट्स कितनी जल्दी डेडली हो सकते हैं और ओपिनियंस कितनी शार्पली डिवाइड हो सकती हैं, चाहे फैक्ट्स रिलेटिवली क्लियर हों।